यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी पब्लिक प्रेजेंटेशन और अवेलेबल सोर्सेज पर बेस्ड है। हम किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट गारंटी या प्रॉफिट क्लेम नहीं कर रहे हैं। क्रिप्टो और डिजिटल एसेट मार्केट काफी रिस्की हो सकता है। किसी भी प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को आसान भाषा में समझाना है। दोस्तों, क्रिप्टो और एआई का कॉम्बिनेशन अब तेजी से ग्रो कर रहा है और इसी ट्रेंड के अंदर आता है मेवेस्ट गुना फाइनर, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां एआई सिग्नल्स, कॉपी ट्रेडिंग और डिजिटल फाइनेंस को कंबाइन किया गया है। मेवेस्ट डिजिटल कैपिटल इनक्यूबेटर की शुरुआत साल 2003 में बताई जाती है। शुरुआत में कंपनी ट्रेडिशनल फाइनेंस में काम करती थी, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। लेकिन अब कंपनी ने फोकस शिफ्ट किया है एआई ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस की तरफ। अब बात करते हैं फाइनोर की। फाइनोर एक डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे माईवेस्ट का सपोर्ट बताया जाता है। प्लेटफॉर्म पर स्पॉट ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग और एआई कॉपी ट्रेडिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यानी एआई सिग्नल देगा और यूजर्स उसी हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है, पूरा प्रोजेक्ट काम कैसे करता है? इस इकोसिस्टम में मेवेस्ट एआई टेक्नोलॉजी देता है, फाइनर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है और यूजर्स ट्रेडिंग एक्टिविटी जनरेट करते हैं। यही इसका कोर ऑपरेटिंग मॉडल बताया गया है। अब समझते हैं तीनों पार्टीज प्रॉफिट कैसे कमाती हैं। माईवेस्ट कमाता है एआई सिग्नल, रेवेन्यू और प्लेटफॉर्म ग्रोथ से। फाइनर कमाता है ट्रेडिंग फीस और एक्सचेंज एक्टिविटी से। और यूजर्स अर्निंग करने की कोशिश करते हैं कॉपी ट्रेडिंग और रेफरल सिस्टम से। मतलब पूरा मॉडल ट्रेडिंग प्लस कम्युनिटी ग्रोथ दोनों पर चलता है। मेवेस्ट के अकॉर्डिंग उनका एआई कॉन्ट्रैक्ट सिग्नल सिस्टम प्लेटफॉर्म का बड़ा हिस्सा है। कंपनी एआई सिग्नल्स प्रोवाइड करती है और फाइनर प्लेटफॉर्म ग्रोथ से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यूजर्स अर्निंग कैसे करते हैं। यूजर्स एआई सिग्नल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं और डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लेने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कॉन्सेप्ट है एआई बेस्ड असिस्टेड ट्रेडिंग। प्रोजेक्ट खुद को क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम बताता है। मतलब ज्यादा यूजर्स आएंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, प्लेटफॉर्म प्रॉफिट बढ़ेगा, एआई सिस्टम और स्ट्रांग होगा और फिर इकोसिस्टम और ग्रो करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई सिग्नल्स इतने एक्यूरेट हैं तो कंपनी खुद ट्रेडिंग करके पैसा क्यों नहीं बनाती? इसका जवाब कंपनी कुछ ऐसा देती है, उनका फोकस सिर्फ खुद प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना है। कंपनी के अकॉर्डिंग ज्यादा यूजर्स, ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लेटफॉर्म को लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकती है। इसीलिए वो इसे इकोसिस्टम मॉडल बताते हैं। अब दूसरा सवाल, एआई सिग्नल यूज करते समय पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? कंपनी के अनुसार हर ट्रेड में सिर्फ लिमिटेड कैपिटल यूज किया जाता है। इसके पीछे रीजंस बताए गए हैं। रिस्क कंट्रोल, इमोशनल प्रोटेक्शन, इंस्टीट्यूशनल स्टाइल मनी मैनेजमेंट। मतलब फोकस है लॉन्ग टर्म स्टेबल ट्रेडिंग पर। अब आते हैं न्यूकमर रिवॉर्ड्स पर। अगर कोई नया यूजर डिपॉजिट करता है तो यूजर और इन्वाइटर दोनों को रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। एक 100 यूएसडीटी डिपॉजिट यूजर रिवॉर्ड, 5 यूएसडीटी इन्वाइटर रिवॉर्ड, 6 यूएसडीटी, 300 यूएसडीटी डिपॉजिट यूजर रिवॉर्ड, 15 यूएसडीटी इन्वाइटर रिवॉर्ड, 18 यूएसडीटी, 500 यूएसडीटी डिपॉजिट यूजर रिवॉर्ड, 25 यूएसडीटी इन्वाइटर रिवॉर्ड, 30 यूएसडीटी, 1000 यूएसडीटी डिपॉजिट यूजर रिवॉर्ड, 50 यूएसडीटी इन्वाइटर रिवॉर्ड, 60 यूएसडीटी, 2000 यूएसडीटी डिपॉजिट यूजर रिवॉर्ड, 100 यूएसडीटी इन्वाइटर रिवॉर्ड, 120 यूएसडीटी। जितना बड़ा डिपॉजिट उतना बड़ा रिवॉर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताए गए हैं। मिनिमम फर्स्ट डिपॉजिट 100 यूएसडीटी। बोनस सिर्फ फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा और फेक एक्टिविटी या मनी लॉन्ड्रिंग पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब बात एडिशनल सिग्नल बोनस की। न्यू मेंबर्स को 5 डेज एक्स्ट्रा एआई ट्रेडिंग सिग्नल्स दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए न्यू मेंबर बैलेंस रेफर बैलेंस का 30% होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 यूएसडीटी। कंपनी ने यहां भी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रूल्स मेंशन किए हैं। पॉलिसी वायलेशन होने पर अकाउंट परमानेंटली फ्रीज हो सकता है। अब आता है ब्रोकर लेवल सिस्टम। लेवल 1 टीम साइज 5 से 29 प्रमोशन रिवॉर्ड, 50 यूएसडीटी वीकली सैलरी, 10 यूएसडीटी लेवल 2 टीम साइज, 30 to 99 प्रमोशन रिवॉर्ड, 100 यूएसडीटी वीकली सैलरी, 50 यूएसडीटी लेवल 3 टीम साइज, 100 to 499 promotion reward, 200 USDT weekly salary, 200 USDT level 4 team size, 500 to 999 promotion reward, 500 USDT weekly salary, 400 USDT level 5 team size, 1000 to 1999 promotion reward, 1000 USDT weekly salary, 800 USDT level 6 team size, 2000 to 4999
प्रमोशन रिवॉर्ड 3000 USDT वीकली सैलरी 1600 USDT लेवल 7 टीम साइज 5000 प्लस प्रमोशन रिवॉर्ड 5000 USDT वीकली सैलरी 2000 USDT लेवल अपग्रेड के लिए टीम स्ट्रक्चर कंडीशंस रखी गई हैं। लेवल 1 के लिए कम से कम 5 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर्स चाहिए। लेवल 2 के लिए 2 डायरेक्ट मेंबर्स को लेवल 1 ब्रोकर बनना होगा। लेवल 3 और ऊपर कम से कम 3 लेवल 2 ब्रोकर्स जरूरी बताए गए हैं, यानी नेटवर्क एक्सपेंशन सिस्टम का बड़ा हिस्सा है। यहां भी वही कंप्लायंस वार्निंग दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग या फेक एक्टिविटी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अब बात मील सब्सिडी रिवॉर्ड्स की। 100 USDT डिपॉजिट 3 USDT सब्सिडी 300 USDT डिपॉजिट 9 USDT सब्सिडी 500 USDT डिपॉजिट 15 USDT सब्सिडी 1000 USDT डिपॉजिट 40 USDT सब्सिडी 5000 USDT डिपॉजिट 200 USDT सब्सिडी 10,000 USDT डिपॉजिट 400 USDT सब्सिडी 20,000 USDT डिपॉजिट 1000 USDT सब्सिडी। जितना बड़ा डिपॉजिट उतना बड़ा सब्सिडी रिवॉर्ड। कुछ सब्सिडी क्लेम्स के लिए फोटो वेरिफिकेशन और वी साइन प्रूफ भी रिक्वायर्ड बताया गया है। एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर 500 USDT डिपॉजिट करता है तो उसे 15 USDT सब्सिडी मिल सकती है। यहां फिर से कंप्लायंस रूल्स रिपीट किए गए हैं। पॉलिसी वायलेशन पर अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टूडियो सब्सिडी रिवॉर्ड्स की। अगर आपकी टीम बड़ी होती है तो कंपनी मंथली सब्सिडी देने की बात करती है। ब्रोकर लेवल के हिसाब से सब्सिडी लेवल 2 टीम साइज 30 से 99 मंथली सब्सिडी 300 USDT लेवल 3 टीम साइज 100 से 499 मंथली सब्सिडी 500 USDT लेवल 4 टीम साइज 500 से 999 मंथली सब्सिडी 1000 USDT लेवल 5 टीम साइज 1000 से 1999 मंथली सब्सिडी 3000 USDT लेवल 6 टीम साइज 2000 से 4999 मंथली सब्सिडी 5000 USDT लेवल 7 टीम साइज 5000 प्लस मंथली सब्सिडी 8000 USDT। मतलब जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो होती जाएगी वैसे वैसे मंथली सपोर्ट भी बढ़ता जाएगा। कंपनी के अनुसार यह सब्सिडी इस्तेमाल की जा सकती है ऑफिस रेंट के लिए, बेसिक इक्विपमेंट के लिए, टीम ऑपरेशंस के लिए, और यह सब्सिडी हर महीने दी जाने की बात कही गई है। लेकिन यह सिर्फ लेवल 2 और उससे ऊपर के एजेंट्स के लिए अवेलेबल बताई गई है। और आखिर में कंपनी फिर से कंप्लायंस पॉलिसी मेंशन करती है। उनके अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। अगर कोई पॉलिसी वायोलेट करता है तो उसका अकाउंट परमानेंटली फ्रीज किया जा सकता है। और फाइनल इंटरप्रिटेशन राइट्स कंपनी के पास रिजर्व्ड बताए गए।